उपस्थित भाइयों बहनों, आइए पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्ध की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, तथा प्रार्थना करें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए त्र्यंबकम जी का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के ही रूप में। प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें और इस वैश्विक बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरी त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच गए। वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने राम लक्ष्मण सीता जी का बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। रात में निवास किए वहीं, और भगवान राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हम कहीं कुटी बनाकर रहना चाहते हैं, हमें बहुत समय तक यहां रहना है। और जैसे उनको वनवास दिया गया, रानी ने दिया, उसका पूरा वो वृत्तांत भी बताते हैं। जो जो घटना घटित हुई, सारा का सारा वृत्तांत भगवान राम ने वाल्मीकि जी को बताया। वाल्मीकि जी कहते हैं, आप हमसे स्थान पूछ रहे हैं, अरे आप तो सर्वव्यापी हैं, ये आप हमें बताएं कि आप हैं कहां। नहीं, आप तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में आपकी शक्ति है, तो आप हमें ये बताएं आप हैं कहां। नहीं, लेकिन राम के पूछने पर वो कहते हैं कि सबसे पहले आप श्रेष्ठ लोगों के हृदयों में निवास करें, सभी के हृदयों में निवास करें। जो आपके गुणों को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, उन सब के हृदयों में निवास करें। आवश्यकता इस बात की है कि आपकी जो शक्ति है, आपके जो गुण समूह है, जिनसे समाज का कल्याण हो सकता है, वे आपके गुण समूह
मनुष्य के हृदयों में रहने चाहिए, तभी तो वो कुछ कर सकते हैं, तभी तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप सब जगह विद्यमान हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जहां न हो तहां देहु कही और तुम ही दिखाओ ठाम। जहां आप न हो वहां बताएं, मैं उसके तभी मैं आपको तो स्थान बता सकता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों के हृदयों में निवास करें, जो कि आपके गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं। क्या कहा वाल्मीकि जी ने? बहुत सी जगह बताई, लेकिन प्रमुख प्रमुख स्थान हम बताए दे रहे हैं आपको। पहला कहते हैं कि जसु तुम्हार मानस विमल और हंसिन जी हाजासु और मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु ही तासु। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, यही मानसरोवर है, यही मानसरोवर है, विमल मानसरोवर है, स्वच्छ सुंदर मानसरोवर है आपका यश। और यश कैसे बनता है? यश मनुष्य के गुणों से ही बनता है। जब गुणवान मनुष्य होता है तो उसकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का यश सारी दुनिया में फैला हुआ है। भगवान राम का यश उनके गुणों के कारण फैला हुआ है। मनुष्य का जो यश फैलता है उसके गुणों से फैलता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, सीता जी और पार्वती जी, गणेश जी, कृष्ण जी, राधा जी, इनकी जो कीर्ति फैली हुई है, इनको जो लोग भगवान मानते हैं, उसका मुख्य कारण है कि ये सब लोग बहुत ही गुणवान थे। अब गुणों के अंदर क्या क्या चीज आती है? वेदविद होना, पुरुषार्थी, परमार्थी, तपस्वी, सत्यवादी, ईमानदार और अपरिग्रही, सतोगुणी, भूतवत्सल, समदर्शी। ये गुण ऐसे हैं जिनसे मनुष्य की कीर्ति फैलती है। ये सारे गुण सभी में थे, शिव जी में भी यही गुण थे। और ये सारे गुण ब्रह्म के गुण हैं, परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा गुणवान है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष समाह एवं त्वयि अन्यथे दोस्ती न कर्म लिप्यते मेरे। इस परमात्मा की सृष्टि है और उसका एक अनुशासन है। उस अनुशासन में गुण ही गुण भरे हुए हैं। तो वही कहते हैं कि जसो तुम्हार मानस विमल। आपके गुण क्या है? मानसरोवर है। और हंसिनी जी हाजास, और जिसकी जीभ हंसिनी की तरह हो। जैसे हंसिनी मानसरोवर में होती है और वो मोतियों को ही चुनती है, मोतियों को ही खाती है, और उसके अंदर इतना गुण आ जाता है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देती है। उसके अंदर ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है। विवेकवान व्यक्ति जो गुण और दुर्गुणों को डिफरेंशिएट अलग अलग कर सके, कौन सा गुण है, किसे ग्रहण करना है, किसे नहीं ग्रहण करना है। तो मुक्ता हल गुण गण चुनई, और आपके जो मोतियों की तरह गुण है उनको चुगे, उन्हीं को खाए। और राम बसहु ही तासु, और उसके हृदय में आप निवास करें। ऐसे व्यक्ति
जो भगवान के गुणों के प्रति समर्पित हो, भगवान के गुणों को धारण करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हो, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करें। तो हम सब लोगों को भगवान के गुणों को धारण करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पूजा में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान गुणों को चुनने से प्रसन्न होते हैं, गुणों को धारण करने से। और शीस नवई सुर गुर दुज देखी, और प्रीति सहित करी विनय विसेखी। ऐसे लोगों के हृदयों में निवास करें जो देवता, गुरु और विप्र, द्विज, श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के सामने बड़े प्रेम के साथ उसका नमन करें, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी विनय के साथ उसके सामने पेश हो। ऐसे लोगों के हृदय में निवास करें। और कर नित्य करहि राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और नित्य प्रति पद पूजा, आपके गुणों का ही पूजन करें। आपके जो गुण हैं उनके ऊपर ही पुष्प चढ़ाएं, उनकी ही आरती करें। ये मत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान राम के विग्रह की आरती करते हैं, उनके फूल चढ़ाते हैं, जबकि हमें उनके गुणों की पूजा करनी चाहिए। भगवान के गुण, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि हम आपके गुणों के अनुसार चलना चाहते हैं, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा बुद्धि विवेक दीजिए कि हम आपके गुणों के अनुसार चल सकें। और मंत्र राजनीति जपहि तुम्हारा, और पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, राम का जो मंत्र है उसका जप करें, राम के मंत्र का जप करें। इसमें लिख दिया है पुस्तक में कि राम नाम का जप करें, नहीं, राम का एक मंत्र था, उसका हम भी जप करें। राम का मंत्र क्या था? राम का मंत्र ये था कि असुर मारि था पहि सुरन, और राखहि निज श्रुति सेतु, और जग विस्तारहि विशद जसु, राम जन्म कर हेतु। राम जन्म का एक ही हेतु था, उनका एक मंत्र था कि हम धर्म की स्थापना करेंगे। ये राम का मंत्र था, धर्म की स्थापना का। यही मंत्र राज है। अगर धर्म पद पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन का लाभ मिलेगा। राम ने एक मंत्र निषादराज को दिया था, और क्या कहा था कि जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, और मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। मन वचन कर्म से धर्म का अनुसरण करना, धर्म की स्थापना में लगे रहना, परिवार में धर्म की स्थापना करना, ये भगवान राम का मंत्र था। यही भगवान राम का मंत्र राज है। हमें भी इसका जप करना चाहिए कि हम धर्म की स्थापना करेंगे, अपने परिवार में करेंगे, अपने जीवन में करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ से बचेंगे, लोगों को परोपकार में अपना हम जीवन लगाएंगे। इस प्रकार का हमें मंत्र जप करना चाहिए। और तर्पण होम करे विधि नाना, और विप्रज्यवाय देहि बहुदाना। तर्पण, होम, संध्योपासन, यज्ञ और दान, ये हमें अवश्य करना चाहिए। तर्पण होम करे विधि, नाना प्रकार से जहां भी मौका मिले तहां हम करें। और विप्रज्यमाय देहि बहुदाना, और विप्र लोग इसको करवाते हैं तो उनको भोजन भी करें, उनकी सेवा भी करें, और
उनको दान भी करें, तभी तो धर्म की स्थापना में हम सहयोगी बनते। और तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, और तुमसे अधिक गुरु को सम्मान करते हो, आपसे अधिक गुरु को जाने, गुरु को सम्मान दे, उनके बताए हुए पथ पर चले। सकल भाय सेवय सन्मानी, और हर प्रकार से उनकी सेवा करें, सहयोग करें, गुरु के साथ में जुड़ के चले, धर्म की स्थापना में सहयोग करें, गुरु की बात माने, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, समाज के लिए समर्पित हो, समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। और अकेले वही व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार के साथ में करें। पूजा ही तुम ही सहित परिवार, सारे परिवार के साथ, सारे परिवार के लोगों के साथ में धर्म की स्थापना में लगे, परिवार में धर्म की स्थापना करें। आपके प्रति भरोसा जताएं, विश्वास करें कि परमात्मा है और हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, आपके भरोसे रहे, ये नहीं इधर उधर मारे घूमे, कहीं आज इधर कहीं आज उधर, कहीं आप उस दिन आपके हिसाब से चले फिर आपको छोड़ दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या, सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो, और सभी का एक ही फल मांगे कि राम चरण रति हो, राम के चरणों के प्रति रति हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के गुणों को ही हम धारण करेंगे, ये संकल्प ले लें, और धर्म की स्थापना में भगवान का हम सहयोग करेंगे, ये संकल्प ले लें। यही रामचरण रति है। ये नहीं कि पैर पकड़े बैठे रहेंगे विग्रह के, चित्र के या उसके मूर्ति के पैर पकड़े, ऐसा नहीं। रामचरण रति हो, भगवान राम का जो मंत्र है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, धर्म की स्थापना में हम सहयोग करेंगे और उनके गुणों के अनुसार हम चलेंगे, अपने परिवार को भी चलाएंगे, समाज को भी चलाएंगे। और तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो, और उनके मन मंदिर में आप दोनों लोग सीता जी के साथ में आप स्वयं उनके हृदयों में निवास करें। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो तुलसीदास जी ने, जो वाल्मीकि जी ने सभी को उपदेश किया है, वो सभी के लिए किया है, राम के लिए किया, सबके लिए किया, समाज को अच्छा बनाने के लिए उपदेश किया। या आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने, भगवान के गुणों के अनुसार चले, सुर गुरु और द्विज के सामने प्रीतिपूर्वक उनका नमन करें और श्रेष्ठ कर्म करें जैसे भगवान करते थे। तर्पण होम संध्योपासन करें, यज्ञ करें, वेद पढ़ें, दान करें, ये नित्य कर्म होना चाहिए हमारा। और गुरु को सबसे अधिक मानना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम भगवान का, परमात्मा को हम जानते हैं, उनका हम अनुभव करते हैं। ये गुरु ही हमें बताता है, और गुरु को हम पूरी तरह से हम सम्मान दें तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। मात्र हम नाम जप करते रहें या पूजा करते रहें और कहें कि परमात्मा हमें अपनी कृपा दे दे, तो हमको लगता है वाल्मीकि के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार ये संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए भगवान के गुणों के हम अनुरूप चलें, अपने को श्रेष्ठ बनाएं, अच्छे बनाएं और अपने जीवन को हम कृतार्थ करें। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।